हेलो हाय एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने देखी है जस्ट अभी अप्पू कपूर अम्बू करके एक फिल्म, जिसकी ओरिजिनल लैंग्वेज तो है वैसे तेलुगु, बट ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगी अब अमेज़न प्राइम इंडिया पर। ये देख लीजिए, वाकई आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। अब इसमें हो क्या रहा है, इसका कंटेंट है क्या, ये आपके चेहरे पे मुस्कुराहट छोड़ के जाएगी। क्यों छोड़ के जाएगी? और इसके अंदर जो एक्ट्रेस है वो है कीर्ति सुरेश और एक्टर है सुहास। क्या ये दोनों जो है अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, हमें लुभा रहे हैं कि नहीं लुभा रहे हैं, ये सब मैं इस रिव्यू के अंदर बताऊंगा, जो कि आपको पूरा देखना है आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू, जानते हैं आखिर अप्पू कपूर अम्बू में हो क्या रहा है। तो भैया, अप्पू कपूर अम्बू में हो रहा है कि एक गांव है, पंचायत जैसा, जैसे आपने पंचायत सीरीज देखी होगी वैसा ही एक गांव है, और उस गांव के अंदर एक प्रथा है, और वो प्रथा ये है कि भैया रिलीजन कोई भी हो, आपको दफनाया जाएगा, मिट्टी के अंदर आपको दफनाया जाएगा, ताकि आपके जो आने वाली जनरेशन है, आप अपने पूर्वजों को पहचान सकें। अब ये हो क्यों रहा है, इसकी भी एक वजह है कि यहां पर बारिश नहीं होती थी, यहां पर नेचर साथ नहीं देता था गांव वालों के साथ। तो यहां पर एक पुजारी थे या एक संत थे, जिन्होंने ये भविष्यवाणी की कि भैया तुम अपने आप को मिट्टी को दोगे, तब ये तुमको अपनाएगी। तो ऐसा कुछ कंटेंट इसके अंदर कहलाता है, और इसके अंदर ऐसा कुछ एनवायरनमेंट दिखाया गया है, जहां पर एक जगह है, मैदान है, और वहां पर कब्रिस्तान बना हुआ है, सबको दफनाया जाता है। सब मतलब सब, हर रिलीजन के बंदे को दफनाया जाता है, और फिर वहीं पर शुरू होता है ये पूरा ड्रामा। अब ये हॉरर कॉमेडी नहीं है, बेसिकली ये बहुत जनरलाइज फिल्म है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि भैया अब ये कब्रिस्तान जो है पूरी तरीके से भर चुका है, यहाँ ज़मीन नहीं है, अब ज़मीन ली कहाँ जाए और क्या किया जाए। तो यहाँ पर एक मुखिया है, उनकी डेथ हो जाती है और उनको दफनाया जाता है, और सुहास जो कि कब्रिस्तान के मतलब एक कहते हैं ना, कब्रों को खोदते हैं, वो बने हैं इसके अंदर चिन्ह, और वो आते हैं और वो बताते हैं कि भैया यहाँ पर ना जगह बहुत कम रह गई है, अब सिर्फ 5 लोग हैं जो दफनाए जा सकते हैं। अब वो 5 लोग कौन होंगे? 5 में से वो नाम लेते हैं सिर्फ 4 का, और एक छुपा जाते हैं अपनी माँ की वजह से, कि अगर मेरी माँ दफनाई जाएगी तो इसी कब्रिस्तान में दफनाई जाएगी, मैं और इसको कहीं नहीं भेजूंगा। अब होता क्या है कि जो मुखिया है, यानी कि जिनकी डेथ हो जाती है, उनकी बेटी है अपूर्वा, जो कि कीर्ति सुरेश है, और वो कैरेक्टर निभा रही है अपूर्वा का। अब उनके हाथ में सत्ता आ जाती है बाप के मरने के बाद, कि भैया अब मुखिया जो है वो अपूर्वा है, यानी कि कीर्ति सुरेश है। अब कीर्ति सुरेश के हाथ में सत्ता आते ही चीना इतना बड़ा क्या नाम है, कह देते ना, बम फाड़ देता है, और वो बता देता है कि भैया अब सिर्फ 5 कब्रें बची हैं, यानी कि 5 ही लोग दफनाए जा सकते हैं, सिर्फ इतनी जगह है, और 5 की जगह वो नाम लेता है सिर्फ 4 का, और एक छुपा जाता है अपनी मां के लिए। वो कहता है कि भैया 4 जगह हैं, और 4 जगह में ही पूरे गांव को दफनाया जाएगा। अब भैया सोच लो कौन वो लोग हैं जिनको दफनाया जाए। तो भैया यही ड्रामा शुरू हो जाता है, और फिर अफरा तफरी मच जाती है, और इसी के पीछे भागम भाग प्रियदर्शन की जैसी मूवी भैया शुरू हो जाती है, और ड्रामा क्रिएट होने लगता है। अब यहीं पर पूरा कीर्ति सुरेश के ऊपर आ जाता है कि भैया हम लेंगे जगह, इसको यहां पर हम दफनाए जाएंगे, यहां पर हम दफनाए जाएंगे। जो एक भीमैया करके कैरेक्टर है, वो कहता है, वो बाहुबली टाइप का है, वो कहता है कि भैया मैं कहूं मैं दफनाया जाऊंगा, मेरे खानदान के लोग दफनाए जाएंगे इन 4 में। और बाकी है राजा बाबू, एक लड़का जो कि कैरेक्टर निभा रहा है राजा बाबू का, वो भी एक भूमाफिया टाइप का बंदा है, वो भी कहता है भैया मैं भी यहीं पर दफनाया जाऊंगा। तो अब 2 तो इतने पावरफुल हैं, बाकी जो नॉर्मल गांव के लोग हैं वो सोचने लगते हैं भैया हमारा नंबर कब आएगा। यहीं पर कीर्ति सुरेश अपना दिमाग लगाती हैं, और वो गांव-गांव भटकती हैं और जमीन हासिल करती हैं अपने इस कब्रिस्तान के लिए। बट ये पूरा ड्रामा इतनी आसानी से नहीं होता, ये आपको वाकई में फिल्म देखकर ही पता चलेगा कि ये ड्रामा जो है, इतना अच्छा ड्रामा जो प्रोया गया है, यानी कि ऐसा कंटेंट जो यूनिक लाया गया है। मतलब मुझे अभी तक नजर नहीं आया कि किसी बड़े एक्टर को कब्रिस्तान के अंदर कब्र खोदने वाला बनाया गया हो, और वो पूरा ड्रामा ही उसके ऊपर हो, कब्रिस्तान के ऊपर हो। जैसे आपने वेलकम बैक देखी होगी, उसके अंदर कब्रिस्तान का सीन दिखाया, वो भी छोटे छोटे पार्ट थे, बट पूरी फिल्म कब्रिस्तान पे हो, और वो भी इस तरीके से, और लास्ट में कुछ मैसेज छोड़ के जा रही हो, वो सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, वो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है इस फिल्म का सार, जो कि दिखाया जा रहा है बड़े हिलेरियस तरीके से, बड़े कॉमेडी अंदाज में, और कीर्ति सुरेश जो कि अपूर्वा का कैरेक्टर निभा रही हैं, बड़े अलग अंदाज में अपना कैरेक्टर निभा रही हैं, आपको देखकर मजा आएगा। तो मैं कहूंगा प्लीज जाकर देखिए अमेज़न प्राइम इंडिया पर अप्पू कपूर
पुरम्बू, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है। बाकी बात करें डायरेक्शन की, तो अनीस आसी का डायरेक्शन है, अच्छा डायरेक्शन है। आपको शुरू से लेके आखिर तक कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन नजर आएगी। शुरू पहला सीन जो होता है और आखिर जो होती है वो कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखी है अनीस आसी ने, और अच्छा डायरेक्शन है, अच्छा इमोशन पैदा करने की कोशिश की है और लास्ट में कुछ मैसेज छोड़ने की जो कोशिश की है वो बहुत ही अच्छी है। तो मुझे अनीस आसी का यानी डायरेक्टर का काम पसंद आया। और बाकी बात करें सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और बीजीएम की, तो भैया सब कमाल है, अच्छा पैकेज मिल रहा है आपको अप्पू का पुरम्बू में। देख डालिए, तेलुगु में ना देख सके तो हिंदी में जो आपकी अपनी लैंग्वेज है, जो आपको समझ में आती है, उसमें देख डालिए। मुझे लगता है आपको मजा ही आएगा, ये आपको लुभा के जाएगी। और जाते जाते आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को फेसबुक पर फॉलो जरूर करके जाइएगा, जिसके लिए आपको धन्यवाद।